हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले बंधन बैंक के बारे में। स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के करीब आ चुका है, जो है 300। आज का जो डे लो है वो 320 है। एट दैट मोमेंट स्टॉक का प्राइस 301 है। बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है क्योंकि इट्स अ मेक और ब्रेक लेवल। यहाँ से अगर स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली 320 330 तक जाएगा, बट अगर 300 के नीचे क्लोजिंग देता है तो बहुत बड़ा बेयरिश साइन स्टॉक के लिए हो सकता है। 52 वीक्स हाई 430, 52 वीक्स 260, यानी 52 वीक्स हाई से स्टॉक बहुत करेक्ट हो चुका है एंड 52 वीक्स लो के करीब ये स्टॉक जा रहा है। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखें 48,506 करोड़, इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, सो देयर इज अ गुड पीई, प्राइस टू अर्निंग 23.90 का है। एंड अगर इस कंपनी के हम और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को डिटेल्स में देखें तो जो प्रोमोटर्स होल्डिंग या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रोमोटर्स जो है उनके पास 39.98% स्टेक है। जो पब्लिक होल्डिंग है उनका 23.9, डीआई का होल्डिंग 2.5% है, बट एफआई का 33.61। डीआई का कम होल्ड होना कॉन्फिडेंस को थोड़ा गिराता है, बट एफआई का अच्छा खासा होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग भी 3.9% है, यानी बड़े रिटेल इन्वेस्टर का भी अच्छा खासा स्टेक है। अगर इस कंपनी का हम टेक्निकल एनालिसिस करें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स जो होते हैं वो आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे स्टॉक होता है ओवरसोल्ड। सो अकॉर्डिंग टू आरएसआई इंडेक्स इसका स्कोर है 48 एंड एमएफआई में 59, यानी स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट। 30 एंड 70 के बीच है, यानी स्टॉक ऊपर की तरफ भी जा सकता है, यहां से नीचे की तरफ भी जा सकता है। सो 300 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। नाउ अगर आपका रिटर्न देखें, नेगेटिव 5% रिटर्न है 1 वीक का, 1 मंथ का पॉजिटिव 7%, 3 मंथ का 1.3% ऑलरेडी, 6 मंथ का 3.6% नेगेटिव, यानी स्टॉक का जो रिटर्न है अच्छा खासा बिल्कुल नहीं है। जहां पे और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो 52 वीक्स हाई के करीब है, कुछ बैंक्स 52 वीक्स हाई के ऊपर भी चले गए, बट बंधन बैंक ओवरऑल करेक्ट हुआ है। लास्ट 1 ईयर में भी रिटर्न बिल्कुल फ्लैट है, 3 ईयर्स का रिटर्न 20% है नेगेटिव, यानी ओवरऑल जिन्होंने भी स्टॉक में ऊपर के लेंस पे इन्वेस्ट किया था वो अभी लॉस में है। तो दैट इज अ वेरी पैथेटिक थिंग एंड स्टॉक 300 के करीब आया है, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों ये इंपॉर्टेंट लेवल है? क्योंकि 300 इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट। हालांकि अगर हम इसका 200 डे, 100 डे, 50 डे, 20 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट सभी के नीचे सिर्फ अपने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 295 उसको अपने ब्रेक नहीं किया। अदरवाइज सारे जो स्टॉक के सपोर्ट्स थे स्टॉक ने उसको ब्रेक किया। अगर इस स्टॉक में 300 के नीचे क्लोजिंग देता है सो इन दैट केस 290 जाएगा, 280 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। आई डोंट नो व्हाई इतना करेक्शन आ रहा है। शायद मार्केट अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, या फिर और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, बट 300 इज अ मेक और ब्रेक लेवल। अगर इसके नीचे स्टॉक ब्रेकआउट देता है एंड 280 जाता है, देन इट्स अ वेरी गुड बाइंग जोन। ऑल्दो 300 इज आल्सो अ वेरी अट्रैक्टिव जोन टू बाय, बट अगर स्टॉक गिरा तो 280 तक भी ये स्टॉक जा सकता है करेक्ट होके। एंड अगर रिजल्ट अच्छा है तो देन स्टॉक में आप बाउंस बैक भी देख सकते हो। सो 280 के जोन को आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। अगर 280 के करीब ये स्टॉक आता है देन अनदर वीडियो में बनाऊंगा कि आपको क्या हॉराइजन रखना पड़ेगा। नाउ ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस है 315 है, अगर इसके ऊपर जाता है देन 325 330 दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट 315 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक जो यहाँ से बहुत ऊपर है। सो 300 के लेवल को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो 290 280 तक भी स्टॉक जा सकता है। डू नॉट बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक अंटिल एंड अनलेस फिर से 300 के ऊपर का क्लोजिंग दे, एंड डू नॉट सेल दिस पर्टिकुलर स्टॉक अंटिल एंड अनलेस ये थोड़ा 300 के नीचे टाइम स्पेंड करे। सो इट्स अ मेक और ब्रेक लेवल। Although the main thing is that 280 के करीब आता है without any reason, then you can buy this particular stock. Then result अगर अच्छे आते हैं before the result भी स्टॉक में थोड़ा बाउंस बैक हम जरूर देखेंगे। अगर इस कंपनी के हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें तो पीआर के साथ अगर कंपेयर करें सो 49,000 वाले मार्केट कैप वाले कंपनी को हम छोटा कंपनी तो नहीं कहेंगे, एंड वैल्यूएशन से स्टॉक सस्ता है। आज स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5% नीचे से उसका वैल्यूएशन भी थोड़ा घटा है। 23-24 का पीए, 7.87 का आरओसी, एवरीथिंग इज गुड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बट आई डोंट नो व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज फॉलिंग। एंड नॉट ओनली बंधन बैंक, इंडोसेंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सारे बैंक जो है वो करेक्ट हो रहे हैं। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक 52 वीक्स हाई के करीब है, एक्सिस बैंक आफ्टर रिजल्ट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, कोटक महिंद्रा बैंक भी ऊपर है, एचडीएफसी बैंक भी ऊपर है। नगा अगर इस कंपनी के हम रिजल्ट को देखें सो कंपनी का जो रिजल्ट आया था जून का वो 3,410 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर हम इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर देखें 496 करोड़, एंड कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे 373 करोड़। प्रॉफिट कंपेयरिंग टू मार्च क्वार्टर अच्छे खासे थे, पर अगर हम प्रीवियस क्वार्टर्स के प्रॉफिट्स को देखें 800 900 करोड़ 600 करोड़, वहां से प्रॉफिट बहुत ही घटे थे। क्योंकि अगर इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए के फिगर को दिसंबर 2020 तक देखें वो था 1.80 1.4 एंड नेट एनपी भी बिलो 1 था।
0.36 0.26%। तो दिसंबर तक इसका रिजल्ट शानदार था, इसलिए इसने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया था टू द इन्वेस्टर। मार्च के रिजल्ट बहुत ही खराब थे, 1.11% से ग्रॉस एनपीए 6.81% एंड 0.26% से 3.51% के एनपीए का बढ़ना बहुत ही ज्यादा था। एंड जून में भी स्टॉक ने वही किया, 8.18% का एनपीए एंड नेट एनपीए 3.29%। सिंपल थिंग इज दैट सितंबर के अगर एनपीए घटते तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रोविजनिंग घटता है तो प्रॉफिट के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। एनपीए अगर बढ़ते तो प्रोविजनिंग भी बढ़ेगा, उससे नेट प्रॉफिट घटेगा। सो इन दैट के स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा एंड मार्केट इस टाइम अगर बहुत डिसअपॉइंट हुआ, स्टॉक बहुत नीचे तक जाएगा, 250 तक भी जाएगा, क्योंकि एनपीए को बैंक को घटाना है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट आप देखें तो एनपीए घटने के चांसेस है, बट आई डोंट थिंक सो बहुत घटेंगे। अगर ये फिर से 6.81 की तरफ भी आते हैं तो स्टॉक में थोड़ा रीरेटिंग आपको देखना पड़ेगा। मार्केट हिसाब से स्टॉक में बाइंग करेंगे कि आने वाले टाइम में इसी तरह से एनपीए घटेंगे, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर से सभी बैंक्स का एक्सपेक्टेशन सही है कि एनपीए घटेंगे। एंड कंपनी लाइक बजाज फाइनेंस जिसने अपने यस्टरडे रिजल्ट डिक्लेयर किए, उनके भी अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, सभी के एनपीए घटे। सो वी होप इनके भी एनपीए घटे, आने वाले टाइम में स्टॉक को अच्छा खासा रीडिंग मिलेगा। मार्केट शॉक होता है एंड एनपीए बहुत ज्यादा घटते हैं, सो इन दैट केस भी स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस बैक हम देखेंगे। सो आपको मेन एनपीए के ऊपर ही ध्यान रखना पड़ेगा जब रिजल्ट आएंगे तब। यह था स्टॉक को लेकर मेरा एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।